अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद शेख और आपको वेलकम करता हूं। व्यूवर्स, जिस वक्त हम ये व्लॉग कर रहे हैं, इस्लामाबाद में तकरीबन 332 फ़्लाइट्स अमरीकी फ़ौजियों को लेकर उतर चुकी हैं और इस वक्त इस्लामाबाद में बहुत सारे अमरीकी फ़ौजी मौजूद हैं और इस्लामाबाद का अमली कंट्रोल इस वक्त CIA के पास है। अमरीकी फ़ौज जहाँ पे क्यों आई, उसके क्या मकासद हैं, हम इस पर बहस नहीं करेंगे। ना ही हम इस पर बहस करेंगे कि दारुल हुकूमत में अमरीकी फ़ौजी मौजूद हैं और यहाँ से कहूटा कितने फासले पर है। हम सिर्फ बात करेंगे उस तर्ज़ अमल पर, उस कंडक्ट पर जो हमारे वज़ीर आज़म ने रवा रखा हुआ है। वज़ीर आज़म जुनैद सफदर के पोलो मैच पर तनकीद कर सकते हैं, उस पर ट्वीट भी कर सकते हैं। महमूद खान अचकज़ई के लिबास की नकलें उतार सकते हैं, लेकिन उन्हें इस बात पर अभी तक ट्वीट करने की तौफीक भी नहीं हुई कि अमरीकी फ़ौज इस्लामाबाद में क्या कर रही है। अगर ये फ़ौज आई है तो किस मुआहदे के तहत आई है, क्योंकि अमरीकी इंतज़ामिया आपको कर्टेसी कॉल भी नहीं कर रही। आप तरले मिन्नतें कर चुके हैं, आप अपने वज़रा भिजवा चुके हैं, आप अपने मुशीर भिजवा चुके हैं, जो बाकायदा अमरीका में जो बाइडन इंतज़ामिया का तरला कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने आपको कर्टेसी कॉल करने से भी इनकार कर दिया है और आप अमरीकी फ़ौजियों को पाकिस्तान में ठहरा रहे हैं और वो भी किसी भी किस्म के स्टेक होल्डर को एतमाद में लिए बगैर। इसकी क्या वजह है? क्या पाकिस्तानी कौम अब इतनी गे गुजरी हो चुकी है कि कोई आता जाता यहाँ पे क़याम करेगा और कौम को पता भी नहीं चलेगा और वज़ीर आज़म साहब कोई ट्वीट भी नहीं करेंगे? पेट्रोल में 4 आने कम होते हैं तो वज़ीर आज़म 2 दिन पहले ही ट्वीट करके वाह समेटनी शुरू कर देते हैं। लेकिन इतना बड़ा वाक़या हो गया है, पाकिस्तान में अमरीकी फ़ौज दनाती फिर रही है, कोई पूछने वाला नहीं। इसका ज़िम्मेदार कौन है? कहाँ है आपका वो अब एब्सोल्युटली नॉट, जो आप उन अड्डों के बारे में कहते थे जो मांगे ही नहीं गए, और अब आप अमरीकियों को 5 स्टार होटल में स्टे दे रहे हैं और उनकी अवभगत कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। जाहिर है हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि हम अमेरिका को आंखें दिखा सकें, लेकिन फजूल की बड़कें भी मत मारें। लोगों को ये मत बताएं कि हमने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। इस तरह के दावे मत करें, बाद में आपको ही परेशानी उठानी पड़ेगी। हुकूमत पंजाब के पास 38 से ज़्यादा तर्जुमान हैं। वज़ीर आज़म ने भी तर्जुमानों की फ़ौज भर्ती कर रखी है, लेकिन किसी तर्जुमान को अवाम को ये बताने की तौफीक नहीं हुई कि पाकिस्तान में अमरीकी फ़ौज क्यों आई है। आप मुलाहिज़ा फरमाएं कि वज़ीर आज़म के तर्जुमान और मालिशिया किस्म की ब्रिगेड, जो कि हुकूमत के हक़ में यूट्यूब पर वावेला करती रहती है 24 घंटे, जो कि नवाज़ शरीफ को हर वक्त गद्दार करार देती है, उन्होंने भी अभी तक इस पर कोई व्लॉग नहीं किया। ये लोग आपको बता रहे हैं कि तालिबान के पास असलहा कितना है, ये असलहा कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अमरीकी फ़ौज दारुल हुकूमत में मौजूद है, वो आपको कोई नहीं बता रहा। अब आते हैं दूसरी सियासी जमातों की तरफ। शहबाज शरीफ को ले लें। शहबाज शरीफ बिला वजह कौमी हुकूमत का मुतालबा कर रहे हैं, यानी कि आपके भाई ये जो बयानिया अख्तियार किया है उसकी कोई अहमियत नहीं है। आपकी भतीजी ने जो बयानिया अख्तियार किया है वो आप किधर लेके जाएंगे? आप कौमी हुकूमत की तजावीज़ दे रहे हैं और हुकूमत में हिस्सा मांग रहे हैं। इससे तो बेहतर था कि आप नून लीग छोड़ ही देते। और अब बात करते हैं जमात इस्लामी की। लाहौर में भारतीय सदर आया था, भारतीय वज़ीर आज़म आया था। जमात इस्लामी ने लाहौर में शदीद एहतजाज किया। उन्होंने वहाँ पर अमलाक को भी नुकसान पहुँचाया और निज़ाम ज़िंदगी भी दरहम बरहम कर दिया। लेकिन ये लोग भी खामोश हैं कि अमरीकी फ़ौज क्या कर रही है। इन्हें अब कोई मुजाहरे याद नहीं आ रहे, ना ही इन्हें हुकूमत पर तनकीद करना याद आ रहा है। और यही हाल नवाज़ शरीफ का भी है। नवाज़ शरीफ अगर पाकिस्तान से बाहर हैं तो क्या वो पाकिस्तान के हालात से गैर मुतल्लिक हो चुके हैं? उन्हें भी कोई ना कोई बयान तो इशू करना चाहिए था। ये सब लोग मिलकर पाकिस्तान की कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। एक तरफ एब्सोल्युटली नॉट की बढ़ के मारी जाती हैं और दूसरी तरफ अमरीकी फ़ौजियों को खुली छुट्टी दे दी जाती है। बिल आखिर
افغانستان سے آخری امریکی فلائٹ بھی پرواز کر گئی۔ الحمدللہ افغانستان اس وقت امریکی تسلط سے آزاد ہو چکا ہے۔ کچھ لوگ اس کو مسلمانوں کی فتح قرار دے رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ مسلمانوں کی فتح نہیں ہے، یہ طالبان کی فتح ہے۔ کیونکہ طالبان پر جب حملہ ہوا تھا تو سارے مسلمان تو دوسری طرف تھے، سب مسلمان بشمول پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تھے، اور طالبان اس وقت اکیلے تھے۔ یہ فتح صرف طالبان کی ہے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی فرماتے ہیں کہ طالبان نے غلامی کی زنجیریں توڑ دیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ زنجیریں پہنائی کس نے تھیں۔ آپ کا ملک اس وقت زنجیریں پہنانے والوں کے ساتھ تھا اور طالبان کو نیست و نابود کرنے میں سہولت کاری کا کردار ادا کر رہا تھا۔ اس وقت پاکستان کے صدر جنرل پرویز مشرف تھے، وہی پرویز مشرف جس کے خلاف خان صاحب آج تک ایک لفظ نہیں بول سکے۔ خان صاحب نواز شریف کو تو بہت باتیں سناتے ہیں، اس کے خلاف تو بہت ٹویٹس بھی کرتے ہیں کہ وہ چور تھا اور وہ پاکستان سے دولت لوٹ کر لے گیا، لیکن پرویز مشرف کے بارے میں بات نہیں کرتے کہ جس کے اکاؤنٹ میں دنیا جہان کے پتہ نہیں کہاں سے پیسے آ گئے تھے، اور وہ اس وقت دبئی میں عیاشی کی زندگی گزار رہا ہے۔ اس کے خلاف تو خان صاحب ایک لفظ نہیں بولتے، اور پھر کہتے ہیں کہ طالبان نے غلامی کی زنجیریں توڑ دیں۔ طالبان نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں تو یہ زنجیریں پہنائی کس نے تھیں؟ یہ بھی آپ کو خود سوچنا ہوگا خان صاحب۔ بہرحال طالبان اس وقت بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کے لیے کسی صورت بھی اچھی صورتحال نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طالبان اگر خدا نخواستہ ناکام ہو گئے تو بھی پاکستان کے لیے اچھی صورتحال نہیں ہوگی، اور اگر کامیاب ہو گئے تو بھی پاکستان میں بہت مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ طالبان اگر کامیاب ہو گئے، انہوں نے وہاں حکومت قائم کر لی، تو تحریک طالبان پاکستان کو روکنا بہت مشکل ہو جائے گا، اور پاکستان میں جو لوگ اور جو سوسائٹی کے سیگمنٹس اس طرح کی حکومت چاہتے ہیں، وہ بھی جو ہیں بہت زیادہ زور میں آ جائیں گے، کیونکہ ان کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ طالبان حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے تو وہ بھی بہت زیادہ پر اعتماد ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے ملک میں امریکہ کو شکست دی ہے، لہٰذا وہ پاکستان کے قابو میں کسی صورت نہیں آئیں گے۔ پاکستان میں ضرورت ہے ایسی قیادت کی جو عوامی امنگوں کے تحت فیصلے کر سکے، جو پریشر برداشت کر سکے۔ اس کے لیے ضروری عمل یہی ہے کہ پاکستان میں انتخابات ہوں، اور جو شخص جس کو ووٹ ڈالے اس کا ووٹ اسی کی بیلٹ باکس سے نکلے۔ امید ہے آپ کو آج کا ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔